मेरी प्यारी बहनों, हमारी ज़िंदगी में पहले से ही इतनी मुश्किलें, टेंशनें हैं और मुश्किलें, टेंशन तब और बढ़ जाती है जब हमारी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग आ जाते हैं। देखिए, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार-बार नहीं। एक बार गया टाइम लौट कर नहीं आता और जब वक्त बहुत आगे बढ़ जाता है ना, तब हमें एहसास होता है कि हमने अपना कितना कीमती वक्त उन फिजूल लोगों के साथ बिता के ख़राब कर लिया। तो जी, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे चंद टॉक्सिक लोगों के बारे में बताऊंगी जिनको आपको आज ही छोड़ देना चाहिए। हम लोग बातें तो करते हैं टॉक्सिक लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो टॉक्सिक लोग कौन हैं, किस तरह के हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसी हवाले से बात करने वाली हूँ, आपको कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ जिससे आप टॉक्सिक लोगों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें आसानी से छोड़ भी देते हैं। सब चीज़ें मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जी, वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही आपको काम आने वाला है, मोटिवेटेड वीडियो है। तो जी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पे खैर खैरियत से थे। आज मैं आई हुई थी अम्मी के यहाँ और यहाँ आई थी काफ़ी सारी ग्रोसरी जो मैं आपको दिखा रही थी, और नेक्स्ट डे घर पे फिर मैं चली भी गई थी। उसकी भी कुछ क्लिप्स हैं, एक रेसिपी भी है दाल गोश्त की, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के जानिब बने रहिए। तो जी चलिए, आपका ज़्यादा टाइम मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, बढ़ते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक के जानिब। तो जी, पहला जो पॉइंट है ना जिससे आप टॉक्सिक लोगों की पहचान कर सकते हैं, हमेशा शिकायत करने वाले लोग। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, हमेशा उनके लफ्ज़ों पे बस शिकायतें अल्फाज जो निकलते हैं ना उनके मुंह से, हमेशा शिकायत भरे ही निकलते हैं। किसी भी चीज़ से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ से वो खुश नहीं होते हैं। यकीन मानिए, आप ऐसे लोगों के लिए कितना भी कर लीजिए, आप उनके लिए जितना भी करेंगे ना, उनको थोड़ा ही लगेगा या तो फिर लगेगा ही नहीं। यकीन मानिए, ऐसे लोग आपको है ना ज़हनी मरीज़ बना देते हैं। ये लोग ना तो दुनिया की चीज़ों से खुश होते हैं, ना कि अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं उनसे भी खुश नहीं होते। मतलब कि एक उदाहरण ही ले लीजिए कि मतलब अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है, ये अल्लाह इतना क्यों बरसा दिया। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो उसमें भी, अगर हवा का रुख इधर से उधर हो जाएगा ना तो वो उसमें भी उनको प्रॉब्लम होती है। मतलब किसी भी तरह से वो है ना सेटिस्फाई नहीं होते। इस तरह के लोगों से खुदा के लिए बचिए, ऐसे लोगों से दूर रखिए अपने रिलेशन, ऐसे लोगों से लिमिट में रखिए। तो जी, सेकंड जो पॉइंट है, हसद करने वाले जेलस लोग। मैं कहती हूँ कि ये लोग बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ये नज़रें लगा देते हैं, नज़रें बद, ये हमारी खुशियों को ऐसी लगाते हैं कि फिर खुशियों के लिए, सुख के लिए तरस जाते हैं। हमारे हंसते खेलते घर को आग लगा देते हैं। इनकी नज़रें हसद हमारे घरों को बर्बाद कर देती हैं। इनकी नज़रों के जो शूल होते हैं ना, घर को खा जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे हासिद वाली नज़रों के लोगों से बचाए। अल्लाह हमें हसद करने वालों से बचाए, क्योंकि हर शख्स से लड़ा जा सकता है, हसद वाले लोगों से लड़ा भी नहीं जाता। क्योंकि पता नहीं चलता ना कि इनके दिल में हमारे लिए क्या है। ये मिलते तो हमसे बहुत खुशी खुशी हैं, हंस के मिलते हैं, लेकिन दिलों में इनके इतना कोई मेल, जहर और हसद हम लोगों के लिए भरी होती है, जो हमें पता नहीं होती। और हम लोग इनसे अच्छे से मिलते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो जी, अगर आपको ज़रा भी समझ में आए और पता चले इनके व्यवहार से, इन बात करने के स्टाइल से कि ये हमसे हसद रखते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ इन लोगों से पहले जान छुड़ाइए, इन लोगों से दूर रहिए। अपनी नेमतों को इनसे छुपाइए, अपनी नेमतों का इनको नहीं बताइए कि हम लोग इतना कमा रहे हैं, हम लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी दौलत है, जायदाद है। ये बिल्कुल भी ऐसे लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि ये सुनते बड़े प्यार से हैं, लेकिन जब इनके दिलों में हम लोगों के लिए जो कीना भरा होता है ना, उससे ये हमारे लिए बददुआएं करते हैं और इनका दिल बहुत मेला होता है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रखिए। किस वक्त किस जगह क्या दुश्मनी निकाल लें, ये हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो जी, अपनी खुशियाँ, अपनी इनकम, अपने ज़ेवर, अपना कपड़ा, गाड़ी, सब चीज़ें इन लोगों से छुपा के रखिए। जैसे मतलब आपके पास जितनी भी इनकम है ना, आपकी जितनी भी इनकम सोर्स है, इनको बताइए मत कि हम लोग इतना कमाते हैं। देखिए, मैं ये बात कहूँगी कि जो अभी मैंने अल्फाज बोले, गाड़ी, घर, कपड़े, ये हम नहीं छुपा सकते, ये नज़रों में आ ही जाती है। लेकिन इनको ये ना नहीं बताइए कि हमारी इनकम कितनी है, क्योंकि
हसद और जलन है ना सब कुछ बर्बाद कर देती है। बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हो सके तो ऐसे लोगों के साथ कम जुड़ें, इनके साथ कम बैठा करें, कम आया जाया करें, ताकि हसद भरे लोग आपकी खुशियों को हसद ना लगाएं। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे टॉक्सिक इंसान की तरफ। वो है फिजूल का ड्रामा करने वाले लोग। कुछ लोग है ना इतने कोई ड्रामा बाज होते हैं ना, हर चीज़ में उनको ड्रामा चाहिए, उनको उदम करना, मतलब छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बनाना ना इन लोगों को इतना कोई ज़्यादा पसंद आता है। मतलब आप इनसे अगर छोटी सी भी बात भी करेंगे ना तो ये उसको इतना कोई बड़ा चढ़ा के इधर से उधर, उधर से उधर कर देंगे। फिजूल की बातें बनाएंगे, बातों को इतना कोई घुमाएंगे, जिस बात का कोई मतलब नहीं होता ना उस तरह की बातें करते हैं ऐसे फिजूल के। इनको कोई काम धंधा तो होता नहीं है, कोई अपने घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता। अगर ये लेडीज़ हैं तो इनको अपने घर में पता भी नहीं होता कि इनके घर में क्या हो रहा है, लेकिन इनको ये ज़रूर पता होता है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। हो सके तो ऐसी ख्वातीनों से, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें जो इनके अंदर फालतू का बेवक्त का ड्रामा भरा हुआ है। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। ये है नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले लोग। ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं जी। हमेशा इनके दिमाग में कोई ना कोई गलत बातें, कोई नेगेटिविटी घूमती रहती है। ये आपसे भी कभी बात करेंगे ना तो इतनी कोई नेगेटिविटी आपके अंदर भर देंगे कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। ये मनफी लोग होते हैं और हमेशा दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे इंसान को। अगर आपने इनको ये बता दिया ना कि आप एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं या कोई काम शुरू कर रहे हैं, तो आपको इतना कोई डराएंगे, आपको इतना कोई बताएंगे कि नहीं इस काम में आपको ये लॉस्ट हो जाएगा। चले मैं अपनी बता देती हूँ। मैं कभी ऐसे नेगेटिव लोगों से मिलती हूँ ना तो मैं कभी किसी को शेयर नहीं करती कि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ। इससे पहले मैं 1-2 चैनल मैंने बनाए थे, तो मैं उन्हें उन लोगों को इस बारे में बताया था कि मेरे पास ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल है। तो उन लोगों ने मेरे अंदर इतनी कोई नेगेटिविटी भरी, तुम नहीं कर पाओगी, इसमें इतना टाइम लगता है, तुम इतनी सक्सेस नहीं हो पाओगी। तो ना मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई, मैंने इतने अच्छे अच्छे चैनल अपने चलते हुए छोड़ दिए बीच में ही। तो अब मैंने ये नया चैनल बनाया, तो अब मैं इसकी बात में किसी से भी शेयर नहीं करती, क्योंकि है ना हमेशा ही आप लोगों के दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग डालेंगे और एक ना एक दिन कहते हैं ना, मार से एक मरता है और सिखाई से 10 मरते हैं। बस अगर आपने इनकी सुन ली और आप सीख गए तो समझ लीजिए आपका काम तमाम, वहीं आप बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी बात, नेगेटिव लोगों के साथ रहने की एक और बुरी बात है कि आप लोगों के अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है, आप भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और आपकी सोच भी बुरी हो जाती है, आप खुद नेगेटिव बन जाते हैं। तो ये 2 बातें हैं जो नेगेटिव लोगों के साथ रहने से हमें मिलती हैं। तो आज ही नेगेटिव तरह के लोगों को, टॉक्सिक लोगों को आज ही छोड़ दीजिए। और ना अगर आप ऐसे लोगों को छोड़ नहीं सकते तो एक लिमिट बनाइए, एक दायरा बनाइए इन लोगों से मिलने जुलने का। चलिए तो जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये हैं सेल्फिश लोग। ये वो लोग होते हैं जिनको हमसे 1% कोई मतलब नहीं होता, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनको कोई मतलब होता है। इनको मतलब होता है तो सिर्फ अपने काम से, बस ये चाहते हैं कि इनका कोई मतलब निकल जाए हमसे और ये हमारे को यूज़ कर सकें, हमसे अपने मतलब का कोई काम हो तो वो करवा सकें। जैसे मानिए अगर हम किसी अच्छी पोस्ट पे हैं तो ये उसका फ़ायदा उठाएंगे, हमसे अपने काम बनवाएंगे, या फिर हम जिस भी तरह से उनकी मदद कर लेना, पैसे से या कोई चीज़ों से, जिस तरह से भी हम उनकी मदद कर लेना, पर उनको ये मतलब होता है कि हमारा जो मतलब है वो निकल जाए। इतने सेल्फिश होते हैं कुछ लोग, ये हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, पर जब हमें इनकी ज़रूरत होती है, हमें इनसे मतलब होता है तो ये दूर दूर तक नज़र नहीं आते। बस वो वाली बात होती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। और ना हम ना इनकी बातें नज़रअंदाज भी कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने ही होते हैं। हम लोग रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों की अहमियत के लिए इन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर ये लोग बिल्कुल भी रिश्तों की अहमियत को मानते ही नहीं हैं और अपने बस फ़ायदे में ही लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों को हम मतलबी लोग बोलते हैं, सेल्फिश लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से भी भाई अपना राब्ता कम ही रखिए। चलिए तो बढ़ते हैं अपने 6 पॉइंट की तरफ।
ये हैं ड्रीम क्रशर लोग, मतलब कि हमारे सपने तोड़ने वाले। जैसे कि मैंने आपको 3 पॉइंट पे भी बताया था कि फ़िज़ूल के ड्रामा करने वाले लोग, उसी तरह ये जो ड्रीम तोड़ने वाले लोग होते हैं ना, ये भी बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। ये भी हमारे सपनों को तोड़ने में लगे होते हैं। अगर हम इनको ये बता दें कि हम इतना कमा रहे हैं, इतना कोई हम नया बिज़नेस करने वाले हैं, कुछ भी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था यूट्यूब का भी, तो बस ये चाहते हैं कि बस हम कोई कामयाबी ना पाएँ और किसी तरह ये हमें पीछे कर दें। चलिए तो बढ़ते हैं अपने 7वें पॉइंट के तरफ। ये है चालाक लोग। जी ये इतने कोई ख़तरनाक होते हैं ना चालाक लोग। ये वक्त पे तो आपके साथ होते हैं, इनका अपने इमोशनल, अपने दिल दिमाग सब पे कंट्रोल होता है, लेकिन ये कुछ वक्त तो आपके साथ होते हैं, लेकिन अगर आपने अपने जो कहते हैं ना जज्बात में आकर इनसे कोई बात शेयर कर ली, तो वो उसका इतना कोई ढिंढोरा बना के दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। वक्त आने पर अगर आपसे इनकी कोई दुश्मनी हो गई तो इस तरीके से आपको बदनाम करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो जी चालाक जो लोग होते हैं ना, उनसे बच के रहिए, जितनी दूरी बना सके ना। मैं दूरी की नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आप चालाक लोगों से रिश्ते ही ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये वक्त आने पर आप कोई ना कोई चालाकी दिखाते हैं और आपको नीचा दिखाने की पुरज़ोर कोशिश करते हैं। तो जी बढ़ते हैं अपने 8वें पॉइंट के तरफ। 8वां पॉइंट है गॉसिप करने वाले लोग। जो गॉसिप करते हैं ना, हर वक्त आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, ये आपसे दूसरों की बुराइयां करेंगे। आप उठ के चले गए तो आपके जाते ही मिनटों में आपकी बुराइयां दूसरे लोगों से करना शुरू कर देंगे। तो जी ऐसे लोगों से भी बच के रहिए, दूर रहिए। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रा दबा देना। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।